हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल EduTree में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं BHIE 144, जिसके अंतर्गत हम इसके खंड 2, जिसमें कि हम प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन से तात्पर्य है कि भारत जो अपने प्रारंभिक अवस्था, जिस समय लेखन क्रिया आरंभ हो चुकी थी, लोगों ने लिखना प्रारंभ कर दिया था, उस समय किस प्रकार, किस परंपरा के अंतर्गत लेखन कार्य किया जा रहा था, जिसमें हमें इतिहास का बोध मिलता है। उस समय के लेखन से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह इतिहास के लिए किस प्रकार एक प्रामाणिक लेखन सिद्ध होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी क्रम में हम जो प्रारंभिक इतिहास लेखन, जो कि जैसा कि हम जानते हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से लेखन क्रिया कार्य आरंभ हो चुका था, उससे हमें किस प्रकार इतिहास का बोध या इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसे समझने का इस अध्याय में हम प्रयास करेंगे, जिसमें इतिहास पुराण परंपरा जो उस समय लिखी जा रही थी, दान स्तुति ऋचाएँ, गाथा एवं नरसश्मी, रैम्भी, आख्यान, महाकाव्य कुछ थी, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। अभिलेख, प्रशस्ति, इसी क्रम में आगे राजतरंगिणी आदि को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह लेखन किस प्रकार हमें इतिहास का बोध कराती है और यह किस प्रकार इतिहास लेखन की एक परंपरा साबित होती है। उसके बारे में आज इसके इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इकाई 2 के क्रम में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आज हम इतिहास पुराण परंपरा, इसके साथ ही दान स्तुति मंत्र, गाथा और नारासश्मी, संसी, रैम्भी, आख्यान, इन सभी को पढ़ेंगे। और इसी वीडियो के अगले क्रम में फिर हम महाकाव्य, जिसमें महाभारत, रामायण, पुराण आदि को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि आपको इस विषय पे गहरी समझ आपकी बन सके, ताकि इस पे बनने वाले प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे पाएँ। तो चलिए शुरू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इतिहास के क्रम में अगर हम देखें तो पुराण परंपरा जो है वह प्रमुख भूमिका निभाता है। इस क्रम में देखते हैं तो भारतीय ऐतिहासिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका इतिहास पुराण परंपरा से संबंधित होना है। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह इसका इतिहास का पुराण परंपरा से संबंधित होना है। यह पारिभाषिक शब्द अतीत से संबंधित परंपराओं से जुड़ा है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है, वास्तव में ऐसा था। इतिहास का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, पुराण का अर्थ होता है जो प्राचीन है, जिसमें ऐसी घटनाएं और कथाएं शामिल हैं जिन्हें प्राचीन काल में घटित माना जाता है। जैसे अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण में इतिहास तथा पुराण का उल्लेख आता है। इस सह प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द का अर्थ उससे है जिसे अतीत में घटित माना जाता है, जिसका उल्लेख ब्राह्मणों और उपनिषदों में है। पहली सहस्त्राब्दी सीई तक इस शब्द का प्रयोग किसी देवता पर केंद्रित मिथकों और अनुष्ठानों को समाहित करने वाले पंथीय ग्रंथों जैसे पुराणों के लिए किया जाने लगा था। ज्ञान के इस स्वरूप को 5वें वेद की प्रतिष्ठा प्रदान की गई। संभवतः इसे दैवीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया हो, यद्यपि इसके दैवीय रचना होने का दावा करने के प्रयास नहीं। प्राचीन ग्रंथों में ऐतिहासिक चेतना के 2 बिंदु कोटिबद्ध करते हैं। तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं वह ऐतिहासिक चेतना किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं यह देखते हैं, जिसमें हम पहला देखें तो यह अंतर्बद्ध स्वरूप में था। चूँकि यह ग्रंथ के व्यापक ढांचे में अंतर्बद्ध था, अतः इसका आवरण हटाने की आवश्यकता थी। उदाहरणों में शामिल हैं उत्पत्ति के मिथक,
दान स्तुति के मंत्र, प्राचीन वंश क्रमों की वंशावलियाँ। तो प्राचीन ग्रंथों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो इसके क्रम में इसका जो दूसरा महत्व है वह इसका मुख्यतः अनुष्ठानिक ग्रंथों में बार बार उल्लेख है। अनुष्ठानिक ग्रंथों में इन्हें अंतर्बद्ध करने का उद्देश्य इनको स्वीकृति प्रदान करना और इनकी निरंतरता को सुनिश्चित करना था। जब इन अंतर्बद्ध स्वरूपों में सामाजिक पूर्व धारणाएं तथा वर्तमान के लिए आदर्श आचार समाविष्ट होते हैं, इन्हें आ सकता है। जब सामाजिक या समाज के पूर्व अवधारणाओं तथा वर्तमान के लिए आचार आदर्श समाविष्ट होते हैं या पूर्व समाज के जो पूर्व अवधारणाओं को वर्तमान के लिए जो एक आचार आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह अतीत की स्मृति के रूप में उसे समझा जा सकता है। कालांतर में अंतर्बद्ध स्वरूप अनुष्ठानिक संदर्भों से मुक्त हो गए, अधिक मूर्त इतिहास का रूप लेते हुए इन्हें चरित्रों, प्रशस्तियों, वंशावलियों और अभिलेखों का स्वरूप ग्रहण किया। समय व्यतीत होने के साथ ही जो इतिहास जो है वह इसका मूर्त रूप जो प्रकट हुआ वह चरित्रों, प्रशस्तियों, वंशावलियों और अभिलेखों के रूप में या स्वरूप में हुआ। यह स्पष्ट रूप से मान्यताओं वाले इतिहास से अधिक सुपरिभाषित इतिहास की ओर परिवर्तन था। इतिहास के विषय में नरसंसियाँ और आख्यान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अपना स्थान बनाते हैं। इसे हम समझेंगे कि इसका इतिहास से क्या संबंध है। तो दान स्तुति मंत्र, नरासंसियाँ और आख्यान किस प्रकार इतिहास से संबंध रखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इतिहास के अंतर्बद्ध स्वरूपों को समझाने के लिए हमें वेदों से शुरू करना होगा। इसी समय इतिहास पुराण परंपरा का आरंभ हुआ। वैदिक ग्रंथ अनुष्ठानों का वर्णन, व्याख्या तथा भाष्य करने वाले मंत्रों और तथा इनका उद्देश्य व्यापक सामाजिक सरोकारों को प्रतिबिंबित करना नहीं है। इनका उद्देश्य व्यापक सामाजिक सरोकारों को प्रतिबिंबित करना नहीं है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वह काल लगभग 1500 से 1000 CE माना जाता है। इसमें 10 मंडल या पुस्तकें हैं। इसके कुछ भाग पुराने हैं तो कुछ अपेक्षाकृत नए हैं। उदाहरणतः पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल दूसरे से 7वें मंडलों के बाद के हैं। साम, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद लगभग 1000 से 1500 BCE उत्तर वैदिक साहित्य में शामिल हैं। वैदिक साहित्य वंश आधारित समाज को प्रदर्शित करता है। वैदिक साहित्य जो है वह वंश आधारित समाज को प्रदर्शित करता है, जो स्वयं को ऋग्वेद कालीन अपेक्षाकृत समतापूर्ण व्यवस्था से उत्तर वैदिक काल के पद सोपानबद्ध ढांचे की ओर संक्रमित कर रहा था। ऋग्वैदिक समाज अपनी प्रकृति में पशुचारक और कृषि चरवाहा किस्म का था, जो उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में बसा हुआ था। जो ऋग्वैदिक समाज थी वह प्रकृति में पशु चराने वाले तथा कृषि के रूप में उनका जीवन निर्वाह हो रहा था, जो भारत महाद्वीप के पश्चिम उत्तर में बसे हुए थे। यह सिंधु तथा सरस्वती के बीच की भूमि थी। यह जो उत्तर पश्चिम की जो स्थान यहाँ बताया गया है वह सिंधु तथा सरस्वती के बीच की भूमि थी। क्रमिक रूप से इनका पूर्व की ओर विस्थापन हुआ और वैदिक जन गंगा यमुना के दोआब में बस गए। धीरे धीरे इनका जो है विस्थापन गंगा और यमुना क्षेत्र की ओर होता गया और वे वहां बस गए। यह समाज अधिकाधिक कृषि को अपनाता गया। यह जो बसाव हो रहा था
इनका जो समाज था वह धीरे धीरे कृषि को अपनाते गए और इनका जो पशुपालन या पशुचारण की जो व्यवस्था थी या जो कार्य था वह धीरे धीरे छूटता गया। ऋग्वैदिक मुखिया अब तक जो अपने कबीले का संरक्षक मात्र था वह उत्तर वैदिक काल में राजा के रूप में उदित हुआ। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे यज्ञ अनुष्ठानों की एक श्रृंखला जैसे अभिषेक, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ इत्यादि के माध्यम से विशिष्ट दर्जा प्रदान किया गया। जो ऋग्वैदिक अपने कबीले के संरक्षक के रूप में थे, पर उत्तर वैदिक काल आते आते उन्हें वे राजा के रूप में उनका उदय हुआ। ये जो व्यक्ति थे वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ किया करते थे, जैसे राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ इत्यादि के माध्यम से ये स्वयं को एक विशिष्ट दर्जा प्रदान करते थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों द्वारा राजा को भगवान प्रजापति से जोड़ा जाने लगा। वे उसे एक दैवीय प्रतिष्ठा प्रदान करने लगे। बदले में ब्राह्मण को जो अनुष्ठान के ज्ञाता यानी जो क्षत्रिय जो वहाँ के मुखिया थे उनसे वे दान पाते थे। इस प्रकार दल के राजा के रूप में क्षत्रिय की प्रतिष्ठा को वैधता मिलती थी और उसे स्वर्ग में स्थान पाने की संभावना का विश्वास दिलाया जाता था तथा सत्ता, शक्ति, क्षेत्र और श्रम के रूप ऊपर नियंत्रण का आशीर्वाद दिया जाता था। उनका जो यह बंधन यजमान और यज्ञ के अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले पुरोहित को आपस में काफ़ी घनिष्ठ बनाता था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, राजा प्रतिष्ठा, वैधता, सत्ता और शक्ति पाता था तथा पुरोहित दान, उपहार, दक्षिणा यानी यज्ञ का भुगतान प्राप्त करता था। जो सबसे अधिक दान देता था उसकी सबसे श्रेष्ठ योद्धा के रूप में प्रशंसा की जाती थी। जिन राजाओं ने आरंभिक ग्रंथों में यज्ञ के अनुष्ठानों को संपन्न किया उनका बाद के ग्रंथों में उदाहरण दिया जाने लगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं पुराण, दान, स्तुति मंत्रों की, तो जो ये दान देते थे उसका पुनः उदाहरण दिया जाता था उनके लेखों में। इससे एक प्रकार का इतिहास बोध यहाँ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इतिहास वही है जो पूर्व में हो चुका है जिसके बारे में अब जानकारी दी जा रही है। तो पूर्व के राजा जो दान दक्षिणा करते थे या जो कार्य करते थे उसके महत्व को बाद में पुनः दोहराया जाता था। यह कहीं न कहीं इतिहास को ही संदर्भित या प्रस्तुत करता है। जिन राजाओं ने आरंभिक ग्रंथों में यज्ञ के अनुष्ठानों को संपन्न किया था उनका बाद के ग्रंथों में उदाहरण दिया गया। इस तरह अतीत में पलटकर देखने की झलक इससे मिलती है। दान, स्तुतियाँ, नराशंसियाँ और गाथाएं जो वीरों की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं हैं, इस तरह के सैन्य अभियानों और प्रशंसा गानों को अपने में समाहित किए हुए हैं। तो इस क्रम में हम दान स्तुति मंत्र को देखते हैं, यह किस प्रकार हमें इतिहास बोध कराता है और समझते हैं। दान स्तुति मंत्र ऋग्वेद के कई भागों में हमें दिखते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मुख्य रूप से ऋग्वेद के 8वें मंडल में इस तरह के सबसे अधिक मंत्र हैं। ये कन्नौ ब्राह्मण परिवार से संबंधित हैं। जो कन्नौ ब्राह्मण परिवार होते थे ये मंत्र उनसे संबंधित है। कन्नवों का संबंध बाद के ग्रंथों में हमें अंगिरिशों से मिलता है, जो भृगुओं के साथ मिलकर अतीत के घटनाओं के बखान के संरक्षकों के रूप में जाने जाते हैं। हम ऋग्वेद के अनुष्ठानिक और धार्मिक मंत्रों के बीच प्रविष्ट कराई गई ऐसी राजकीय परिस्थितियां पाते हैं। हम ऋग्वेद के अनुष्ठानिक और धार्मिक मंत्रों के बीच प्रविष्ट कराई गई ऐसी राजकीय प्रशस्तियां पाते हैं जो इन मुखियाओं की भव्य उदारता को याद करती है। कालांतर में गाथाएं, नराशंसियां और आख्यान भी नजर आने लगे। रोमिला थापर के अनुसार दान देने वाले चीज के अभिलेखन के रूप में समझा जा सकता है, जैसा घटित होने के विश्वास का किया जाता था। रोमिला थापर के अनुसार दान देने के कृत्य के यशोगान को उस चीज के अभिलेखन के रूप में समझा जा सकता है
जैसा घटित होने के विश्वास का किया जाता था। पुरोहित मुखिया के अतीत और वर्तमान की उपलब्धियों का उससे प्राप्त दान के साथ बखान करता था। ये वीरतापूर्ण कृत्य प्रतिद्वंदी वंशों तथा मुखियाओं पर विजयों या आर्य और दासों के बीच संघर्षों के रूप में होते थे। पुरोहित द्वारा राजा की उदारता की प्रशंसा में रचित श्लोक राजा की प्रतिष्ठा को वैधता प्रदान करते थे। राजा के इन कृत्यों को याद रखने का उद्देश्य था कि जब किसी बाद की अवधि में इनको दोहराया जाएगा तो पुरोहित को उतनी ही मात्रा में या उससे अधिक दान प्राप्त होगा। यह सामग्री अनुष्ठानिक ग्रंथों का विश्वास है कि इस तरह अंतर्बद्ध करना इस कृत्य को चिर स्मरणीय बनाता था। इनका साध्य या वर्तमान के लिए अतीत से अनुमोदन प्राप्त करना था। राजाओं को पुराने राजाओं से जोड़ा जाता था और इस भांति इनकी स्थिति को वैधता प्राप्त होती थी। क्रमिक रूप से दक्षिणा यज्ञ हेतु भुगतान राजा तथा पुरोहित के बीच मौजूद घनिष्ठता की अभिव्यक्ति करती है। तो यहाँ हमने रोमिला थापर द्वारा प्रस्तुत उनके विचार को पढ़ा। उनका कहना है कि जो पुरोहित होते थे वे उन मुखिया या उनके जो पूर्व के जो वंशज थे उनके उपलब्धियों का या उनके द्वारा प्राप्त दानों का बखान इसलिए करते थे ताकि वर्तमान में उन्हें उतना ही या उससे अधिक दान प्राप्त हो सके, तथा यह करने का एक और कारण वह बताती है कि जो यह बखान होता था कहीं न कहीं उनकी शक्ति तथा उनकी मान्यता को और मजबूत करती थी, जिससे उनके जो प्रतिद्वंदी राजा होते थे उन पर इनका प्रभुत्व स्थापित हो सके। इस प्रकार रोमिला थापर ने दान स्तुति मंत्र को हमारे सामने इस विचार से प्रस्तुत किया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पुरोहित को संपत्ति का दान दिया जा सकता था, जिसमें गायें, घोड़े, ऊंट, रथ, बैलगाड़ी, वस्त्र, धन संग्रह, स्वर्ण, दासियां इत्यादि शामिल होते थे। बाद में अतीत के राजाओं को उनकी इस महानता के लिए याद किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए राजसूय यज्ञ से पहले पूर्व में अभिषिक्त राजाओं की सूची का पाठ किया जाता था, यानी जो पहले के राजा थे जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया है उनकी सूची का पाठ किया जाता था, जिनसे कुछ इन यज्ञों के यजमान रहे थे। बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी पुराने राजाओं का नाम लिया जाता रहा, यद्यपि भाषा और अनुष्ठानों में बदलाव आ चुका था। भले ही भाषा और अनुष्ठान में बदलाव आ गया था, पर जो पूर्व के राजा होते थे जिन्होंने वैसे कार्य किए होते थे उनके सूची का भी पाठ किया जाता था, उन्हें याद किया जाता था, ताकि जो वर्तमान की जो पीढ़ी है उन्हें पूर्व में किए गए कार्यों दानों का बोध हो सके।